हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम एक और एएमसी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी एएमसी के बारे में। इनका देख लेते हैं Q2 का रिजल्ट किस तरीके का आया, इन्होंने क्या गाइडेंस दिया था, उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री में इन्होंने ग्रोथ दिखाई या नहीं दिखाई, उन सारी चीजों के बारे में हम बात कर लेंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से, तो रफली 92-93,000 करोड़ रुपीज के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखो, कुछ कुछ पहले हम पॉइंट समझ लेते हैं कि हर एएमसी कंपनी में हमें देखनी क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले अपने देखना है कि यहाँ पर क्लाइंट एक्विजिशन रेट कितना था, आपकी क्लाइंट बेस कितने पे बढ़ा, आपका नंबर ऑफ फोलियोज कितने पे बढ़ा। तो एक चीज हम ये देखेंगे। दूसरा हम ये देखेंगे कि आपका एक्टिव इक्विटी वाला सेगमेंट कितना बढ़ रहा है। देखो, तीन चार तरीके के फंड्स होते हैं मेनली। एक आपका होता है पैसिव इक्विटी फंड्स, एक्टिव इक्विटी फंड्स, डेट फंड, लिक्विड, और दो तीन तरीके के फंड्स होते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा कौन से फंड में बनाने को मिलता है एएमसी कंपनी को? एक्टिव इक्विटी फंड्स में। तो एक्टिव इक्विटी फंड्स में क्या होता है कि आप पीछे एक फंड मैनेजर बैठाते हो और वो सारा का सारा पूरा का पूरा फंड मैनेज करता है, और आप उसके ऊपर ज्यादा कमीशन कमाते हो, ज्यादा फीस लेते हो। तो ये सबसे मोटी कमाई आपकी एक्टिव इक्विटी फंड से होती है। तो अगर ऐसा कोई कंपनी है, ऐसा कोई एमसी कंपनी है जिसका एक्टिव इक्विटी का पोर्शन ढंग से नहीं बढ़ रहा है, तो वो ढंग से पैसा बना के नहीं देगा हमें। तो हमें देखना है कि एक्टिव इक्विटी फंड वाला पोर्टफोलियो किस पेज पे बढ़ रहा है, वहां पर एयूएम ग्रोथ किस पेज पे आ रहा है, आपके ओवरऑल एयूएम में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीजें देखनी। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मार्केट शेयर है कि मार्केट शेयर आपने लूज किया या गेन किया। अब देखो, मार्केट शेयर की भी एक और कहानी। अगर आपका फंड मार्केट में ढंग का परफॉर्म नहीं कर रहा ना, तो आपका मार्केट शेयर या मार्केट लीडरशिप चेंज हो जाती है। तो सपोज ऐसा हम माने कि ये साल एचडीएफसी का फंड बहुत अच्छा किया, एचडीएफसी एमसी के सारे फंड बहुत अच्छे किए। चाहे वो लार्ज कैप ब्लू चिप फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया, स्मॉल कैप फंड हो गया, सबने अच्छा किया। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो इंक्रीमेंटल पैसा आ रहा है ना बाजार में, वो थ्रू आएगा एचडीएफसी के। बट वहीं अगर एचडीएफसी में रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस आ गई, तो वो दूसरे किसी फंड मैनेजर के पास चले जाएंगे, कोई पराग पारिक के पास चला जाएगा, कोई यूटीआई के पास चला जाएगा, जो उस टाइम सबसे अच्छा रिटर्न दिखा रहा होगा, जिसका एनएवी सबसे ज्यादा बढ़ रहा होगा, लोग बाग उधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो मार्केट लीडरशिप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगातार चेंज होता रहता है। तो ये चीज हमें देखना पड़ेगा कि कहीं आपका ऐसा तो नहीं कि कोई फंड अंडर परफॉर्म कर रहा हो और इसकी वजह से आपकी मार्केट लीडरशिप चली जाए, आप मार्केट शेयर लूज करने लग जाओ। तो इस चीज का हमें ध्यान देना है। देखो, सबसे पहले आप एक काम करते हैं, ये सारे पॉइंट तो हमने समझ ही लिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडस्ट्री का क्या ग्रोथ रहा है, जिससे हमारे पास एक कंपेयर करने के लिए नंबर तो मिल जाए कि भाई इनका, ये अगर इन्होंने 10% का ग्रोथ किया तो ये 10% अच्छा है बुरा है क्या है, वो समझने के लिए हमें एक एक कंपेरेबल मेट्रिक तो चाहिएगा। तो सबसे पहले इंडस्ट्री का ग्रोथ देख लेते हैं। अगर हम इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में बात करें, तो इंडस्ट्री में एयूएम ग्रोथ आया 41% का ओवर वाई लेवल। और ये मैं बात कर रहा हूँ तीनों चारों तरीके के फंड्स का मिला के, चाहे वो एक्टिव इक्विटी हो, पैसिव इक्विटी हो, लिक्विड हो, डेट हो, सबका कुल मिला के 41% के आसपास का एयूएम ग्रोथ आया है। स्पेसिफिकली अगर इक्विटी वाले सेगमेंट में देखने जाएंगे, तो वहां पर तो और भी ज्यादा ग्रोथ रेट है, वहां पर 50% के आसपास का इंडस्ट्री में ग्रोथ आया है। तो अगर अब जो हमारा एच डी एफ सी एएमसी है, वो ओवरऑल एयूएम पे 41% से ज्यादा ग्रोथ करे और इक्विटी वाले में 50% से ज्यादा ग्रोथ करेगा, तभी हम उसको अच्छा मानेंगे, तभी हम उसको इंडस्ट्री से ज्यादा पेस पे बढ़ता हुआ मानेंगे, तभी हम उसको मार्केट शेयर कैप्चरिंग वाला ग्रोथ मानेंगे। ये चीज हमने समझ ली। उसके बाद अगर हम बात करें सेगमेंटेशन की, कितना सेगमेंट हमारा ओवरऑल अगर इंडस्ट्री का एयूएम बना दें, तो उसमें कितना सेगमेंट हमारे इक्विटी से आ रहा है, कितना डेट से आ रहा है, तो हमें पता चलेगा 61% तो है हमारा इक्विटी वाला पोर्टफोलियो। और एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है T30 और B30 सिटीज का। तो T30 सिटीज कौन सी होती है? इंडिया की टॉप 30 सबसे बड़ी सिटीज, जहां से सबसे ज्यादा पैसा आता है। फिर B30 सिटीज क्या होती है उसके बाद, नेक्स्ट बियॉन्ड टॉप 30 सिटीज। तो जिस भी कंपनी का पेनिट्रेशन अच्छा होगा, जितना अच्छा पेनिट्रेशन होगा, जितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा, उसका B30 सिटी से उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन आएगा। तो अगर कोई भी ऐसा कंपनी है जिसका B30 सिटी से कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका मैनेजमेंट ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है पेनिट्रेशन के बेसिस पे, कि वो ज्यादा गांव वाले इलाकों में जाके या ज्यादा टीयर 2, 3, 4 सिटीज में जाके अपना म्यूचुअल फंड बेच पा रहे हैं। तो ये चीज भी हमें देखना है। इंडस्ट्री लीडर का अगर मैं आपको बताऊं, तो 22% का 20.2% के आसपास का एयूएम आता है B30 सिटी से। अब ये सारी चीजें हम कंपेयर करेंगे एचडीएफसी एमसी के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं एयूएम ग्रोथ से। यहाँ पर एयूएम ग्रोथ हमें आता हुआ देखा 47% का ओवर वाई लेवल। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। इंडस्ट्री बढ़ा 41 पे, आप बढ़े 47 पे, तो इंडस्ट्री से ज्यादा पेस पे ग्रो किया आपने, बहुत बढ़िया। यहाँ पर कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे ग्रोथ आया, तो मतलब ग्रोथ मेंटेन्ड है। अब आप 9% को आप एनुअलाइज करने जाओगे, तो 36% का तो सीधा सीधा ही हो गया, और थोड़ा बहुत कंपाउंडिंग की वजह से तो 40-45% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी कोई हमें दिक्कत देखने को मिल नहीं रही है।
ओवरऑल कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें सारे सेगमेंट में मिला के, तो मार्केट शेयर कंपनी ने गेन ही किया है। फ्रॉम 11.2% मार्केट शेयर इट हैज गॉन टू 11.5% मार्केट शेयर ओवर अ वाई लेवल। तो यहाँ पर भी बहुत बढ़िया काम हुआ है। अब आ जाते हैं एक एक सेगमेंट पकड़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव इक्विटी वाला सेगमेंट। यहाँ पर एक्टिव इक्विटी वाले सेगमेंट में ग्रोथ हमें देखने को मिला है 63% का ओवर अ वाई लेवल। वहां पर पूरा इंडस्ट्री कितने पे ग्रो कर रहा है? 50, 51, 52% के आसपास ग्रो कर रहा है। इनका इनका जो एक्टिव इक्विटी वाला सेगमेंट है वो 63% के आसपास ग्रोथ कर रहा है। तो बहुत बेहतरीन बात, यहाँ पर भी इंडस्ट्री से अच्छा ही काम कर रहे हैं। और यहाँ पर भी 15% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे ग्रोथ आया। 15% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे ग्रोथ इज समवेयर अराउंड 70% का वाई वाई लेवल पे ग्रोथ। तो यहाँ पर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी हमें कुछ स्लगिश नहीं देखने को मिल रही है। अब देखो, यहाँ पर हम, आप जैसे देख रहे होगे कि हम कुछ कुछ नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी देख रहे हैं। तो देखो क्या है, कैपिटल मार्केट लिंक बिजनेस है। तो कैपिटल मार्केट अगर आप वाई वाई सारे नंबर देखने जाओगे तो आप 20 के 3 क्वार्टर छोड़ दोगे। तो आपको जब जब समझ में बहुत लेट आएगा कि इसकी यहाँ पर काम खराब हो चुका है। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्वार्टर क्वार्टर नंबर भी ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं पता चले हमें वाई वाई नंबर तो बहुत अच्छा दिख रहा है बट क्वार्टर क्वार्टर डिप आ रहा है। अगर यहाँ पर क्वार्टर क्वार्टर डिप आएगा तो हमें समझ जाना चाहिए कि भाई इनका खेल खत्म हो गया है। ये जो कहानी थी बुल मार्केट वाली, ये खत्म हो चुकी है और अब इनका भंडार हो जाएगा। क्योंकि जब बेयर मार्केट आएगा ना तब आपको इनका पी एकदम गायब देखने को मिलेगा। अभी अगर मैं एचडीएफसी एएमसी के बारे में बात करूं तो 41 42 के प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पर बिक रहा है। बट आप बेयर मार्केट में देखोगे ना ये 5 7 10 15 के आसपास पे बिकते हैं और उससे भी सस्ते चले जाते हैं। तो इनकी बैंड बच जाती है बेयर मार्केट में। बुल मार्केट में इनमें बहुत जबरदस्त ग्रोथ आती है और बेयर मार्केट में इनकी सबकी बैंड बच जाती है। तो होता क्या है एग्जैक्टली वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब भी बुल मार्केट आएगा तो कंपनी का कुछ ऑलरेडी एयूएम तो बना पड़ा है ना, कि भाई सपोज हर हर महीने, चलो आप अपना एग्जांपल लेके चलो कि भाई आपने म्यूचुअल फंड के थ्रू 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और आप 1000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपका 1 लाख है और इंक्रीमेंटली 1000 रुपया आ रहा है। तो जब बेयर मार्केट होता है तो क्या होता है, जो आपका बाजार में 1 लाख रुपया पड़ा हुआ था ना, इसका वैल्यू नीचे चला जाता है। तो कंपनी का जो ओवरऑल एयूएम है वो नीचे घट रहा है। और जो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आ रहा है, जो आप हर महीने 1000 रुपया डाल रहे थे, अब आपका मन करता है नहीं यार ये मार्केट में घाटा ही घाटा हो रहा है, अब मैं 1000 रुपये नहीं डालूंगा, मैं 500 रुपये डालूंगा। तो क्या हुआ, इंक्रीमेंटल जो पैसा आ रहा था वो भी कम हो गया और जो आपका ओवरऑल एजीएम बना हुआ था वो भी कम हो गया। तो इनकी अर्निंग्स की ऐसी तैसी हो जाती है। तो फिर मार्केट को लगता है यार इनको तो कोई प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देने का मतलब ही नहीं है और इनका जबरदस्त पी कॉन्ट्रैक्शन होता है। वहीं बुल मार्केट में क्या होता है, बुल मार्केट में इनको डबल तेजी देखने को मिलती है। डबल तेजी किस तरीके से होती है, तो भाई जो इनके पास 1 लाख रुपए का एजीएम था उसमें ग्रोथ आ रही है, वो 1 लाख रुपए का 1,20,000 1,30,000 1,40,000 हो रहा है। और आपको लग रहा है कि भाई हमारा जो पैसा है वो इक्विटी मार्केट्स में बन रहा है, शेयर मार्केट में बन रहा है, तो आप 1000 रुपए की बजाय 1500 रुपए डालते हो। तो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो भी बढ़ रहा है और जो आपका एजीएम पड़ा है वो भी बढ़ रहा है। तो आपको और भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलता है। तो ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। चलिए हमने ये वाली चीज भी देख ली। तो इसीलिए हमें यहाँ पर नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। ठीक है, अब चलो अब हम देख लेते हैं इक्विटी मार्केट में जो इक्विटी वाला सेगमेंट है उसमें इनका मार्केट शेयर किस तरीके से चला। इनका यहाँ पर भी मार्केट शेयर में गेन ही आया 50 बेसिस पॉइंट्स के लगभग का। फ्रॉम 12.4% टू 12.9% इन्होंने अपना मार्केट शेयर गेन किया। यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट देखो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ है, थोड़ा सा नेगेटिव चीज इससे देखो। अगर कोई भी आपको एएमसी कंपनी ट्राई कर रहा है ना, सीधा सीधा उनका फंड देख लो। उनका फंड जितना अच्छा परफॉर्म करेगा वो कंपनी भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। अभी आपको थोड़ा देखने को मिल रहा होगा कि थोड़े टाइम से एचडीएफसी का फंड उतना ढंग से चले नहीं पा रहा है। तो इसी वजह से आप देखोगे यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे थोड़ा सा हमें मार्केट शेयर में डिप देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा एक कंसर्निंग चीज है, इसके ऊपर हमें ध्यान देते चलना है, कहीं इंडस्ट्री लीडरशिप चेंज ना हो जाए। जैसे अभी हमें पता था 2 3 साल पहले तक एक्सेस के म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा कर रहे थे। तो सारा का सारा जो मतलब इंक्रीमेंटल बिजनेस की बात हो रही है, तो जो थोड़ा सा ज्यादा पोर्शन लेके जाता था एक्सेस इंक्रीमेंटल बिजनेस का, और अब वो काम हो रहा है एचडीएफसी बैंक के साथ। अब एचडीएफसी बैंक ज्यादा पोर्शन लेके जाता है इंक्रीमेंटल बिजनेस का। तो सॉरी एचडीएफसी। तो अब हमें आगे चल के ये देखना है कहीं ये इंडस्ट्री लीडरशिप चेंज ना हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि कोई दूसरी एएमसी कंपनी आ जाए और वो जो इंक्रीमेंटल पैसा है वो लेके जाना चली जाए। देखो अगर बाजार में 1000 रुपए आ रहे हैं ना और 5 एएमसी कंपनी है, तो ऐसा तो कोई भी नहीं होगा कि 1000 के 1000 रुपए एक ही एएमसी कंपनी के पास जा रहे हैं। बट ये होगा कि वो 200 200 रुपए करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। कोई कोई 300 रुपए लेके जाएगा, कोई 100 रुपए लेके जाएगा, इस तरीके की कहानी चलती है। तो जो थोड़ा सा इंक्रीमेंटल ज्यादा पैसा लेके आ रहा है ना अपने एयूएम में, वो ही कंपनी सबसे अच्छा काम करेगा क्योंकि वो मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। तो ये चीज हमें ध्यान देते चलेंगे। तो इनका थोड़ा सा मार्केट शेयर लूज हुआ जो एक कंसर्निंग चीज है। बट कोई ऐसा ऐसा कुछ बहुत ज्यादा आंधी तूफान नहीं आ गया कि इस कंपनी में कोई बहुत ज्यादा सिस्टमैटिकली कोई रिस्क आ गया हो।
अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें अगले क्वार्टर में भी ट्रैक करना चाहिए, इसकी कौन कॉल सुननी चाहिए कि मैनेजमेंट कहना क्या चाह रहा है कि हल्का सा ये जो मार्केट शेयर में ड्रॉप है ये किस वजह से आया, तो उस पर हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, चलिए अब हमने ये भी देख लिया। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा हमारा जो एजीएम सेगमेंटेशन क्या है। अगर एजीएम सेगमेंटेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 68% के आसपास का हमारा एजीएम आता है इक्विटी वाले सेगमेंट से। पूरी इंडस्ट्री का कितना है 61%, यहाँ पर कितना है 68%। मतलब इंडस्ट्री में जितने भी प्लेयर हैं उनका एवरेज निकालें तो एच डी एफ सी एम से उन सबसे बेहतर कर रहा है, उन सबसे ज्यादा है इनके पास इक्विटी मार्केट शेयर, इक्विटी सेगमेंट इन दर ओवरऑल एयूएम। तो इनको ज्यादा कमाई का मौका मिल रहा है, इनको ज्यादा पैसा मिल रहा है उतने ही एयूएम पे, तो ये चीज में समझ के चलनी पड़ेगी। 20% आता है हमारा डेट फंड से, 8% आ रहा है हमारा लिक्विड फंड से, और बचा हुआ 4% अदर अदर फंड से आ जाता है हमारा एयूएम। अब चलो अब हम देख लेते हैं वो T30 और B30 सिटीज की क्या कहानी है। इनका 19.5% के आसपास का एयूएम आता है B30 सिटी से, जो है सेकंड नंबर पे पूरी इंडस्ट्री में। एक कंपनी और है शायद वो निपॉन है नहीं तो यूटीआई है, उसका 20.2% के आसपास आता है B30 सिटी से, इनका 19.5% के आसपास आता है B30 सिटी से। तो ये भी अच्छा रेट है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब आप नंबर 2 प्लेयर हो तो दैट इज ओके। और अगर आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और बेहतर करोगे, पेनिट्रेशन और बढ़ाओगे, तो ये नंबर आगे चल के इंप्रूव भी होता जाएगा। तो चलिए अब फाइनली आ जाते हैं नंबरों के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अगर हम बात करें टोटल इनकम के बारे में तो टोटल इनकम वेंट अप बाय 38% ओवर वाई लेवल, और इनके एक्सपेंसेस जस्ट वेंट अप बाय 13% ओवर वाई लेवल। तो देखो ये चीज और समझते हैं थोड़ी सी। एएमसी कंपनी क्या है, एएमसी कंपनी को बहुत ज्यादा इंक्रीमेंटल पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, कोई केपेक्स इंटेंसिव बिजनेस नहीं है। आपने अपना ब्रांच ऑफिस बना लिया, आपने अपना टेक का प्लेटफॉर्म बना लिया, अब सारा का सारा जो भी आपका इंक्रीमेंटल एयूएम है वो उसी के थ्रू आ जाएगा, आपको कोई एडिशनल स्पेंडिंग नहीं करना पड़ रहा। तो बहुत ही एसेट लाइट बिजनेस मॉडल होता है ये। तो आप हमेशा देखोगे कि जो एएमसी कंपनी होगी उसको हमेशा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता रहेगा, क्योंकि जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपके एयूएम के पेज पे नहीं बढ़ेंगे, जो आपका रेवेन्यू जिस पेज पे बढ़ रहा है उस पेज पे आपके एक्सपेंसेस नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी हमें यही देखने को मिला कि आपका जो रेवेन्यू है वो बढ़ा बाय 38%, और आपका जो खर्चा है, खर्चा सिर्फ बढ़ा 13% से। इसी की वजह से हमें देखने को मिला कि जो पीबीटी है, पीबीटी रफली रफली बढ़ा 40-50% के आसपास, 50% का जंप आया हमारे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। फिर अब आप कहोगे कि भाई पैट में फिर इतना जंप क्यों नहीं आया, पैट तो सिर्फ 32% के आसपास ही बढ़ा। तो इनको एक वन टाइम टैक्स एक्सपेंडिचर लेना पड़ा, इसकी वजह से ये आपको जो पैट है वो थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी ने अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज लेके आई, कंपनी ने बहुत बढ़िया काम किया, बट एक बार वन टाइम एक्सपेंस इन टैक्स की वजह से आपको थोड़ा सा पैट का जो नंबर है वो 32% के आसपास का ही दिख रहा है। ये अगले क्वार्टर में फिर जाके नॉर्मलाइज हो जाएगा, ये कंपनी फिर ऑपरेटिंग लेवरेज दिखाना चालू कर देगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वापस वो 50-60% के आसपास का हमें पैट में ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। तो तो चलिए यही थी पूरी की पूरी कहानी एचडीएफसी एएमसी के बारे में। एक बहुत बढ़िया एएमसी कंपनी, एक अच्छे ग्रुप की एएमसी कंपनी जो अच्छा ग्रोथ लेके आ रही है। ग्रोथ में यहाँ पर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं किसी भी सेगमेंट में। बस हमें जो दो तीन चीजें देखना है वो यही है कि भाई एक तो आप अपना मार्केट शेयर जो कैप्चरिंग का पेस है उसको और थोड़ा सा बढ़ाओ, क्योंकि अगर आप देखोगे कि सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज आया इन मार्केट शेयर ओवर वाई वाई लेवल, और एक्टिव इक्विटी वाले सेगमेंट में भी हमें थोड़ा सा काम खराब होते हुए देखा क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे कि थोड़ा सा आपने मार्केट शेयर लूज कर दिया। तो अगर आप उसको वापस ऊपर लेके आ जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और इंडस्ट्री से ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंडस्ट्री से ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहा है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।